अष्टावक्र गीता सूत्र 3। अष्टावक्र तीसरे सूत्र में बताते हैं, आप न पृथ्वी हैं, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। आप अपने को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा आत्म तत्व जाने। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो आइए इस श्लोक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य को आवश्यक बताया है। आगे वे कहते हैं, प्राणी केवल देह नहीं, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही प्राणी का सच्चा स्वरूप है। शरीर, मन, बुद्धि सब उसके अधीन है, सब उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसी कारण प्राणी को इसका ज्ञान नहीं होता और वो स्वयं को देह मानता है। यही अज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इस भ्रांति के निवारण के लिए कहते हैं कि तू जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महातत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं। ये पंच तत्व भौतिक नहीं है, अनित्य है, नश्वर है। जब समय आएगा ये नष्ट हो जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। शरीर की मृत्यु होने पर भी जीव अपनी आगे की यात्रा करता रहता है। मृत्यु और जन्म ठीक उसी प्रकार है जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेना। जीवात्मा को देह में निवास करने वाली समझना चाहिए। वह स्वयं देह नहीं है, वह तो इस देह का स्वामी है। देह अनित्य है, मरने वाली है, किंतु आत्मा चैतन्य है, वह कभी नहीं मरती। बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण जीव स्वयं को देह मानने लगता है। आगे अष्टावक्र कहते हैं, इस देह भाव को मिटाकर स्वयं को चैतन्य आत्मा समझो। यदि जीव साक्षी भाव में आ जाए और केवल दृष्टा की भांति संपूर्ण दृश्य को देखे तो उसे अवश्य आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि साक्षी भाव कैसे प्राप्त किया जाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब फिल्में देखते हैं, एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ की तरह। हम जब मूवी देखते हैं हमें लगता है कि सब कुछ स्क्रीन पे बड़ा रियल सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक्टर का काम ख़त्म होता है वो अपनी रियल स्टेट में वापस आ जाता है। वो कभी भी उसका जो भी कैरेक्टर रहा हो, जो भी नाम रहा हो उसका उस फिल्म में, वो कभी भी अपने को वो नहीं मानता। अपना काम ख़त्म होने के बाद वो अपनी रियल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, सारे काम करने हैं जैसे कि रंगमंच पे एक अभिनेता करता है। लेकिन ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा रियल स्टेट नहीं है। जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो हमारी, उसमें हमें बार बार साक्षी भाव की प्रैक्टिस करनी है। खुद को उस सिचुएशन से डिटैच कर कर देखना है। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके साथ ये साक्षी भाव घटने लगेगा। बस जिस दिन आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सब अक्सर कहते हैं, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि ढंग से काम नहीं कर रही, या मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इन सभी में मैं कौन है? किसके हैं ये सब? किसका शरीर है ये? किसका मन है ये? किसकी बुद्धि है ये? कौन है ये मैं? क्या ये बुद्धि, ये मन, ये शरीर उस मैं के भाग है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरा कैसे कहा जा सकता है? लेकिन ये मेरा है कहाँ? बड़े आश्चर्य की बात है। हम सब इसे कुछ कुछ जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। बुद्धि, मन, शरीर सभी का एक निश्चित समय आने पर अंत हो जाएगा। शेष बचेगा तो केवल मैं, वही मैं जिसके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यही वह आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर सभी तत्व उससे अलग अलग दिखाई देते हैं। यही आत्मज्ञान है।